नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे। मैं भी मज़े में हूँ। इसीलिए आज आपके लिए लेके आया हूँ एक मज़ेदार ब्लॉग, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एक पहाड़ी व्यंजन के बारे में। और वो मज़ेदार पहाड़ी व्यंजन क्या है वो है मेरे हाथ में, पन्नी में है और गांव से आया है। सीधे मैं ही लेके आया था गांव से। इसे हम कंडाली कहते हैं। जी हाँ, कंडाली का नाम सुनते ही पहाड़ों के शरीर में झुरझुरी पैदा हो जाती है। लेकिन ये कंडाली मार खाने के लिए नहीं, क्योंकि कंडाली खाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है मार खाकर, दूसरा तरीका है इसकी सब्ज़ी बनाकर। तो हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे, यानी कि कंडाली का कापलू। कंडाली जिसे बिच्छू घास कहते हैं, और ज़्यादातर इसे गांव में बच्चों का बचपन सुधारो अभियान के तहत भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम इसी का कापलू बनाएंगे, कापला या कापलू कुछ भी कहो, ठीक है। सबसे पहले तो स्पेशल इस ब्लॉग में ये है कि आप कंडाली का कापला कभी भी बना सकते हैं, कहीं पर भी बना सकते हैं। उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, कैसे स्टोर किया जा सकता है, वो बताऊंगा मैं इस ब्लॉग में आपको। वैसे मैं तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। तो जो बताने वाले हैं या वाली हैं वो है मेरी माँ, और माँ से आपको मिलाऊंगा और माँ बताएंगी आपको कि कैसे बनाते हैं और बनाने से पहले क्या क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और बताते हैं आपको कैसे बनाते हैं कंडाली का कापलू। तो ये रही सूखी कंडाली। इसे धूप में सुखाया है हमने। मैं गांव से लेके आया था इसे। तो जब तोड़ के लाया था इसको, तो पहले इसे हमने आग पे सेका, मतलब आग में जलाया। इसके जो कांटे होते हैं, छोटे छोटे बारीक कांटे होते हैं, इनको ख़त्म किया जाता है आग में जलाकर। जब आग में जलाया तो उसके बाद इसको धूप में सेका। धूप में सेकने का फ़ायदा ये होता है कि हम इसको सूखा बना देते हैं, और सूखा बनाकर हम इसे कभी भी इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं, कहीं पर भी। जैसे कि जहाँ पे कंडाली नहीं होती है, कम होती है, तो वहाँ के लिए ये सबसे बढ़िया तरीका है कि कहीं से मंगाओ, सुखा कर मंगाओ, ऐसे बिल्कुल सूखा करके मंगाओ, और आप कभी भी किसी भी महीने में या कहीं पर भी इसकी सब्ज़ी आराम से बना सकते हैं। तो ये फ़ायदा है बिल्कुल इसका सुखा करके। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया है। आगे इसकी सब्ज़ी कैसे बनाएंगे, क्या क्या इसमें हम डालेंगे, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डाल सकते हैं, वो हम आगे बताते हैं, वो बताएंगे आपको मम्मी। तो चलिए आगे का प्रोसेस जारी रखते हैं। तो चलिए अब आपको मम्मी से मिलाता हूँ। ये है मेरी मम्मी, और आपको बताएंगे कि सबसे पहले क्या क्या करना है। ये कड़े में क्या डाल दूँ? पैंट च डाल सिर पर। अच्छा, पानी से डाल को, और सूखी कंडाली सूखी कंडाली को ये जो उमन से उमालना से 3 बार उमन से या 3 बार ये पैंट फूंद दो। अच्छा, तब थोड़ा देर फ्रिज बदन आधा घंटा। तब ये माँ सूख पालक को सूख डालना। हाँ, जे मानी वो सुनी भी डाल सकते हैं, जरूर नहीं कि डाल। तब तो सबसे पहले हम कढ़ाई में पानी रखेंगे, और पानी रखने के बाद खोल कढ़ाई में पानी रखने के बाद उसमें हम ये डालते हैं इस तरह से कंडाली, थोड़ा सा इसे पकाने के लिए। तो जब ये उबल जाएगा तो उसको उबलने के बाद हम वो पानी फेंकेंगे, फिर दोबारा उसमें पानी डालेंगे, फिर दोबारा उबालेंगे उसको। ये 2-3 बार उबालने वाला प्रोसेस इसलिए होता है कि ज़्यादा जो गर्मी होती है इसमें कंडाली में वो थोड़ा निकल जाती है। तो गर्मियों का सीज़न है, तो ज़्यादा गर्म ना हो, शरीर के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, जो कि ज़्यादा गर्म ना हो। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको 2-3 बार
पानी में उबाल करके उस पानी को फेंकते हैं। तो इस तरह से इसका पानी निकालेंगे। किसी बर्तन में निकाल दिया। ये उबल रही है कंडाली। इसमें कांटे भी होते हैं, थोड़े तो जल गए थे जब आग में हमने इसको सेका था, लेकिन जो बचे हुए कांटे होते हैं वो इस तरह से पानी में उबाल के हम उनको ख़त्म कर सकते हैं। जब हाथ में लगे तो बहुत पीड़ा होनी, अगर पेट में जाओ तो आराम लगेगा, शरीर में बहुत आराम लगेगा। तो मम्मी कह रही हैं कि जब शरीर पे बाहर से लगता है तो बहुत दर्द होता है, लेकिन जब खाते हैं कंडाली को तो ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। इसके क्या क्या लाभ हैं वो भी हम आपको बताएंगे। अभी हमने दोबारा इसमें पानी डाल के दोबारा इसको अब उबालेंगे। पानी तो हमने फेंकना है, जो कि इस बर्तन में रखा हुआ है, फेंक देना है। इसको छान के थोड़ा सा उसमें जो बची हुई कंडाली थी वो वापस डालेंगे, इस्तेमाल करने के काम आएगा। इस तरह से दोबारा उबाल के हमने इसका पानी छान लेना है और वो पानी फेंक देना है। ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा समय के लिए इसे गैस पे नहीं रखना है, ज़्यादा नहीं उबालना है। बस थोड़ा थोड़ा गर्म, जब तक पानी हल्का गरम हो जाए तो निकाल के इसे फेंक देना है। बस बहुत ज़्यादा समय तक इसको गैस पे नहीं रखना है। तो हम आए हैं उबालने के फाइनल स्टेज पे, यानी कि अब तो उबाल दिया है हमने, 3 बारी का उबाल दिया है और इसका पानी फेंक देंगे। अब अगर क्या माए को फ्रिज में डाल दें, आधा घंटा के। अच्छा, आधा घंटे के लिए फ्रिज पर रख देंगे, थोड़ा सा ठंडा करने के लिए, ताकि गर्म नहीं होना ज़्यादा, ताकि जो इसमें गर्मी है वो थोड़ा सा और ख़त्म हो जाए। कंडाली जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो इसीलिए हम इतना लंबा प्रोसेस कर रहे हैं ताकि इसकी जो गर्मी है वो जितनी ज़्यादा हो सके वो निकल जाए। और जहाँ पर जो स्थान जैसे कि गर्म वाली जगहें हैं, जैसे शहरों में, ठीक है, तो वहाँ के लिए तो और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा गर्मी कंडाली में ना हो। लोहे की कढ़ाई है जिस पे हम बना रहे हैं, और लोहे की कढ़ाई पे खाना बनाने के बाद उस खाने का स्वाद दोगुना बढ़ जाता है। क्या चमा? पालक को सूख सा पहाड़ी पालक। अच्छा, ये है पहाड़ी पालक, उसका सूखा हुआ है, सुक्सो बोलते हैं जैसे गांव में। तो ये कंडाली के साथ थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे, है ना माँ? थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो अभी हम इसमें झंगोरा भी डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, पर इसमें झंगोरा डाला है थोड़ा सा स्वाद और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। झंगोरा भी गांव से ही लेके आए थे। थोड़ा सी सब्जी भी उसकी जो है वो गाढ़ी हो जाती है, गाढ़ी। तो अभी फ्रिज में से इसको निकाल देते हैं, हल्की ठंडी हो गई है। और अब इसको पीसेंगे, ठीक है, मिक्सर के अंदर डाल के इसको पीसेंगे। ऐसे होगी है, बिल्कुल लड़बड़ी होगी, लड़बड़ी। और ये है पालक, जो कि हम इसके साथ अभी मिक्स करने वाले हैं। पालक के साथ झंगोरा भी डाल रखा है। तो पहाड़ी पालक, झंगोरा जो कि पहाड़ी है, और ये है कंडाली, ये पहाड़ी है, तो सब कुछ पहाड़ी सब मिक्स करेंगे हम
मिक्सचर पे और उसको बिल्कुल बारीक करेंगे, ठीक है। इसमें एक लाल मिर्च भी डाल देते हैं, मिक्स हो जाएगा बिल्कुल बारीक होके। और अब इसको पीसेंगे, बिल्कुल बारीक करेंगे। तो इस तरह से इसको हमने पीस के बिल्कुल बारीक कर दिया है मिक्सर पे। और आप जानते हैं आगे क्या क्या करना है। इस पे पानी उबालने के लिए रखा हुआ है, इस पानी में डालेंगे हम। और ये पानी बिल्कुल उबल गया है अब। और इसमें डालेंगे कंडाली, पिसी हुई मिक्सर पे जैसे पीसा था हमने। मम्मी कंडाली खाना फायदा क्या क्या छन? मम्मी फिर पता नहीं अब हम सुना कि बीमार नहीं होने वाली 300 बीमार खत्म होने वाली ना। मैं तो खाए थे हम कंडा ससुराल में नहीं खाए भाई। ऐसी कि थायराइड, शुगर और इन्फेक्शन शरीर में खून बढ़ाने के शरीर ત્યાં लाभदायक છે। कंडा के कापड़ जो बिगड़ता हुआ न बने ये एक लाभदायक। और ये पाला पुला के सब दवाई के छन बने तो कंडाली के बहुत सारे फ़ायदे हैं। थायराइड वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, खून बढ़ाने के लिए, कैंसर वालों के लिए बहुत सही है। जो कंडाली का कापलो खाता है कहते हैं कि उसको कैंसर नहीं होता है। शुगर वालों के लिए भी बहुत सही है, बहुत अच्छा है कंडाली कापलो। और एक ये है कि बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिल्कुल बिना दवाई के बनाए हैं। क्योंकि ये इसको उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ही उग जाता है जहाँ पे उगना होगा। बाकी सब्जियां होती हैं जिनमें खाद वगैरह ये सब डाला जाता है, तो वो थोड़ा सा हो ही जाता है कि दवाई का इस्तेमाल करके ये उगाई जाती है। लेकिन कंडाली एक ऐसी चीज़ है जो बिना खाद बिना दवाई के उग जाती है, तो इस वजह से ये प्योर ऑर्गेनिक है। इस वजह से इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। और कुछ डांस है मनी माँ अब तुड़क मानते हैं तोड़ पके के माँ जख्या चक्कियों को ले स्वाद बढ़ाते हैं, चक्किया ले और धनिया धनिया। और नमक भी इसमें डाल दिया है, स्वाद अनुसार आप नमक डाल दीजिए इसमें पकाते समय ही, उबालते समय। अभी तुड़का नहीं मारा है, इसके बाद तुड़का मारेंगे, सरसों का तेल। ठीक है। चलो तुड़का मार रहे हैं अभी मम्मी। ये है सरसों के तेल का तुड़का मारेंगे हम इसमें। उबल रहा है यहाँ पे, बिल्कुल इसको हमने पतला बनाना है ताकि भात खाने के लायक हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल गाढ़ा नहीं रखना है इसको, पतला बनाना है इसको। गाढ़ा रखेंगे तो हम इसमें भात नहीं खा सकते फिर। और इसमें तुड़के में हम क्या क्या डाल रहे हैं मम्मी? धनिया, ये है धनिया, साबुत धनिया है ना, धनिया के बीज हैं ये, ठीक है। कैसे बड़े? और धनिया के जो बीज हैं उनको मसलेंगे से हाथ पे, और
फिर मसलने के बाद उसको डाल देंगे तुड़के में। तो मसलने के बाद तुड़के में डाल दिया है धनिया के बीज। ये है क्या जमाइयो? जख्या। जी हाँ, जख्या ही पहाड़ी व्यंजनों में पड़ता है। ये तो पहाड़ियों के लिए बहुत स्पेशल है। और जख्या के बाद ये क्या है? राई। पहाड़ी राई है ये। पहाड़ी राई के बीज, इसका तड़का मारेंगे। और कुकर में अभी क्या डाला मम्मी? अजवाइन, जीरा। अजवाइन हो गया, थोड़ा सा जीरा हो गया, ठीक है, जख्या हो गया, और राई यानी कि सरसों के बीज हो गए, धनिया बीज हो गया, ये सब डाल दिया हमने उसमें। ये इस कंडाली का स्वाद जो है डबल कर देगा, दोगुना कर देगा। और इसमें मेथी भी डालेंगे, थोड़ा बहुत हल्का सा मेथी के बीज भी डाल दिए। ज़्यादा नहीं डालने मेथी के बीज, गर्म होती है मेथी। ऑलरेडी कंडाली बन रही है ये, जो कि बहुत गर्म होती है। तो मेथी ध्यान रखना है कि ज़्यादा गर्म हमने इसमें और कुछ डालने नहीं है। जो चीज़ें ज़्यादा गर्म हो शरीर के लिए वो ज़्यादा डालनी नहीं है। मेथी भी 2-4 बीज ही डालने हैं। लाल मिर्च है, लाल मिर्च, तो लाल मिर्च को थोड़ा सा भूनकर तेल में अलग निकाल देंगे किसी बर्तन में। और बाकी जो बचा हुआ है उसमें हम डालेंगे, उसको डालेंगे हम अब कंडाली के ऊपर। कंडाली का जो साग बना हुआ है, कापलू बना हुआ है, उसके ऊपर। ये सब जो हमने तुड़का मारा था वो सब मिक्स कर दिया हमने अब कंडाली में, साग के ऊपर, कापलू के ऊपर। और इसमें थोड़ा सा डालेंगे, क्या है मम्मी ये है धनिया, स्वाद बढ़ाने के लिए धनिया। ये सुनी डाल दे मन मसाला वगैरह। मसाला कुछ नहीं डाल देनी है। मसाला क्यों नहीं डाल रहा? तो अजीब से मसाला हमारी करो जो हमारा पापड़ बोल तो ये नहीं बोल बिना मसाला हल्दी हो ना। तो मसाला हल्दी वगैरह नहीं पड़ता है इस कापले में। सिर्फ नमक पड़ेगा। बाकी जो चीज़ें हमने अभी बताई हैं वो सारी चीज़ें आपने डालनी है। तो ये तैयार हो गया कंडाली का कापलू। ठीक है, पतला है, भात खाने के लिए बहुत सही हो जाएगी। और इसके ऊपर हम लाल मिर्च भी खा सकते हैं अगर आपको मिर्च ज़्यादा खानी पसंद है तो ये हो गया हमारा कंडाली का कापलू और भात तैयार। खाने की तैयारी की जाएगी। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कंडाली के कापलू के। कंडाली की तो लोग चाय भी बनाते हैं, सर्दियों में इसकी चाय बनती है। तो बहुत कड़वी होती है, मैंने एक आध बार पी है, लेकिन बहुत लाभदायक होती है, मैंने ऐसा सुना है और पढ़ा है। तो आज का हमारा कंडाली का कापलू और भात तो तैयार हो गया है, खाने की तैयारी की जाएगी इसके बाद। तो कैसा लगा हमको ये जानकारी, कैसी लगी हमारी ये छोटी सी कोशिश, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और लाइक करना, शेयर करना। और एक और बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे लाल बटन दिख रहा है उसको दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें हमारे इस वीडियो को। तो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।